जो लिक्विडिटी है वो 100% यहाँ पे लिक्विडिटी लॉक है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। यहाँ पे किसी प्रकार से कोई हिडन ऑनर नहीं है, राइट? कोई भी यहाँ पे हिडन ऑनर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कोई इसका मालिक नहीं है। और ये पूरा का पूरा जो है ना, ये प्रोजेक्ट जो चलता है वो डाओ का प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम और आप इसके मालिक हैं। आप और हम चाहें तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कुछ भी अगर कुछ चेंज करना है, कुछ अपडेशन करना है, तो इसके अंदर एक प्रपोजल होता है, प्रपोजल के अंदर वोटिंग होता है, और वोटिंग के आधार पे ही सारी चीजें होती हैं। सो वी कैन से दिस इज द 100% renounced with honors, renounced ownership प्रोजेक्ट विथ 100% लिक्विडिटी लॉक। तो ये बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। और इसकी जो स्टार्टिंग है, अगर हम इसकी स्टार्टिंग की बात करते हैं, तो ये जो है ना 16 नवंबर 2025 को स्टार्ट हुआ था। और आज की डेट में आप सभी को पता है दोस्तों, अभी 16 जो 16 जुलाई आ रहा है, इसमें हमारे 8 महीने इस प्रोजेक्ट को पूरे होने जा रहे हैं। ठीक है, 8 मंथ ऑलरेडी यहाँ पे सिस्टम पूरे करने जा रहे हैं। और आज की डेट में करीबन बात करें तो ऐसे कम से कम 25 से 30 लोग हैं दोस्तों जो यहाँ से करोड़पति बन चुके हैं। और अब करोड़पति लोगों की संख्या यहाँ से बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। जिसने भी इसको सीरियसली लिया, जिसने भी इस प्रोजेक्ट को सिंसियरली समझने की कोशिश की, उनकी जिंदगी यहाँ से 100% बदलने जा रही है। जब ये स्टार्ट हुआ था ना, तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस थी दोस्तों, दैट वाज द $1। और सिस्टम के क्रिएटर ने केवल दोस्तों यहाँ पे $5,000, ओनली $5,000 डाल के 25,000 टोकन को मिंट किया था। तो जिसमें से $5,000 और 5,000 टोकन का एक लिक्विडिटी पूल बनाया गया, जहां पे इसका प्राइस निकल के आया $1। और बाकी के जो 20,000 टोकन थे ना, ये 20,000 टोकन को जो है ना, यहाँ पे दोस्तों इसमें डाल दिया गया, कहाँ पे? ट्रेजरी के अंदर। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना। क्रिएटर ने अपने पास एक टोकन भी नहीं रखा, सिंगल टोकन भी यहाँ पे नहीं रखा, और इसकी ओनरशिप को रिनाउंस कर दिया। तो बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स हैं। आप सुबह से शाम का सेशन आप अटेंड करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, क्या इसके अंदर टेक्नोलॉजी है, कैसे इसके अंदर एआई काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 5 एआई लगे हुए हैं। और पांचों के पांच जो एआई है, उनका अपना अपना काम है। वो हर एक डाटा को एक्यूमुलेट करते हैं, हर एक डाटा को वो संग्रहित करते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर अपना खुद का डिसीजन लेते हैं। और डाटा बेसिस से सिस्टम काम करता है। तो आज की डेट में दुनिया में दोस्तों पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो अपने आप में यूनिक है, जिसके अंदर इतनी कम्युनिटी है। आज की डेट में करीबन 35,000 से ज्यादा ग्लोबल लेवल पे इसके अंदर ऐसे होल्डर्स हैं जो इसके अंदर ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और आज पूरे दुनिया के करीबन 35 से 36 कंट्रीज हैं जहां पे ये प्रोजेक्ट जा चुका है। और अभी जस्ट बिगनिंग है। काफी सारे लोगों को ये लगता है कि ये स्कैम प्रोजेक्ट होगा, ये कोई ऐसा वैसा प्रोजेक्ट होगा, लोगों के पैसे डूब जाएंगे। लोगों को बहुत सारा डर भी रहता है शुरू में, क्योंकि हम लोगों के साथ स्कैम बहुत हुआ है। कई बार स्कैम हुआ है, तो छोटा सा भी कुछ भी होता है ना, तो भी हम डर जाते हैं, आहट आती है ना, तो भी लगता है कि चोर है। राइट दोस्तों, ये सिस्टम बहुत ही अमेजिंग है। अब इसके अंदर होता क्या है, ये जो सिस्टम है ना, इसको अगर आपको प्रॉपर वे में समझना है, तो यहाँ पे आपको देखना है दोस्तों कि ये सिस्टम करता क्या है। ये सिस्टम जो है ना, आपको अभी स्टार्टिंग में, जैसे आपको पता होगा, ये आपको माइनिंग रिवॉर्ड्स देता है। ये टोटल 8 फेज का प्रोजेक्ट है। 8 फेज में क्या है, पहला जो प्रोजेक्ट, पहला फेज है एआईपीएफ की माइनिंग। तो अभी ये पहला फेज में माइनिंग हो रहा है। दूसरा फेज में डाओ है, डाओ ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। तीसरे में बोरिंग लैंडिंग है, जो कि बहुत तेजी से काम हो रहा है और बहुत जल्दी आने वाला है। कल जो हमारे क्रिएटर आए थे, ईशोम हाकिम और स्टीव रॉबर्टसन, उन्होंने अपडेट दिया कि वेरी शॉर्टली बोरिंग लैंडिंग भी यहाँ पे अपडेट होने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो है ना, सिस्टम क्या देता है आपको, माइनिंग में रिवॉर्ड्स देता है। और रिवॉर्ड्स कैसे देता है? रिवॉर्ड्स आपको स्टैकिंग के ऊपर देता है। स्टैकिंग के ऊपर आपको रिवॉर्ड देता है। और वो कैसे देता है, अगर आपके पास मान लीजिए कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, जैसे अगर हम, ये इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट, मैं कोई आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। आपकी जो भी पॉकेट अलाउ करे, उसमें से अगर एक छोटा सा पार्ट अगर आप यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपकी जिंदगी में कैसे परिवर्तन आ सकता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। और इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास जो भी 100%, अगर आपके पास में जो भी पैसा है ना, उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए। और वो 3 पार्ट क्या है? 40%, 40% एंड 20%। राइट, 40, 40 एंड 20। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आपका बैंक में 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो उसको 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना चाहिए। अगर वो 10 लाख रुपए आपका पूरा का पूरा एफडी में पड़ा हुआ है ना, तो वो भी ठीक नहीं है। अगर आपने 10 लाख किसी एक जगह पर डाला हुआ है, तो वो भी ठीक नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है। आप अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखो, तो दोस्तों आपका 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। 40% पैसा आपका ऐसी जगह पे इन्वेस्ट होना चाहिए जहां पर आपका पैसा 100% आपका सेफ हो। 100% सेफ। जैसे कि आपने
एक प्लॉट लेके डाल दिया, ठीक है, जमीन का एक टुकड़ा आपने 4 लाख रुपए का आया, 4 लाख रुपए में आपने एक प्लॉट कहीं पे लेकर डाल दिया है फ्यूचर के हिसाब से, वो 100% आपका सेफ है। दोस्तों दूसरा जो है ना, 40% पैसा ऐसी जगह पे होना चाहिए जो एज ए लिक्विडिटी आपको कभी भी अगर जरूरत पड़ती है ना, तो आप उसको विड्रॉ कर पाए, एज ए लिक्विडिटी इमरजेंसी फंड हम उसको बोल सकते हैं। जैसे आपने एफडी कर दी, आरडी कर दी, कहीं पे बैंक में रख दिया, या कोई शेयर आपने परचेस कर लिए, कभी भी आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है तो आपका प्लॉट तो सेल नहीं होगा, लेकिन आपका जो एफडी आरडी है उसको आप तोड़ सकते हो, आपके शेयर को आप सेल कर सकते हो। तो 40% जिसको हम एज ए लिक्विडिटी यूज कर सकते हैं। दोस्तों जो 20% पैसा है ना, इसको हमेशा हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, कभी आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहां पर आपको एक रिस्क जैसा लग रहा है कि भाई रिस्क भी है लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आप अपने थोड़ा सा जो पार्ट है, जो मान लीजिए कि 2 लाख रुपए आपके इसमें है, तो किसी जगह पे आपने 10,000 रुपए डाले, कहीं पे आपने 20,000 रुपए डाले, ठीक है, कहीं पे आपने 5,000, कहीं 20,000, कहीं 50,000, ऐसे करके आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कहीं ना कहीं पे जो छोटा वाला पार्ट है ना, हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट वाला ये जो पार्ट है, यही आपको फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकता है। क्योंकि अगर आप पैसा बैंक में रखते हो ना, तो मान लीजिए कि अगर आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है, 1 लाख रुपए अगर आपका बैंक में रखा है, और बैंक आपको कितना दे रहा है, एफडी के ऊपर मान लीजिए आपको 7% अगर ब्याज दे रहा है, तो आपका अगले साल कितना हो जाएगा, 1,07,000 आपका हो जाएगा 1 साल के बाद। और अगर हम इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं दोस्तों, इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर की बात करते हैं, तो महंगाई दर आज कम से कम 10 से 12% के आसपास की महंगाई दर चल रही है। यानी जो चीज इस साल 1 लाख रुपए की आ रही है ना, अगले साल वही चीज आपको 1,12,000 रुपए की आएगी। तो कहने का मतलब है कि आप इस 1 लाख रुपए से अगले साल के 1 लाख रुपए की चीज आप नहीं ले सकते। मतलब पैसा जो है आपका बैंक में बड़े बड़े डेप्रिसिएट हो रहे हैं, उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। तो आपको अगर एक अच्छा कोई प्रोजेक्ट मिलता है जहां पर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे जेन्युइन प्रोजेक्ट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें यूनिक हैं और इसके बेसिस पे आप बड़ा पैसा बना सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके अगर आपकी बड़ी ग्रोथ हो सकती है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों रिस्क लेना बनता है। और कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है ना, हर जगह पे रिस्क होता है, चाहे आप शेयर मार्केट में करें, चाहे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में कहीं पे भी करें, लेकिन वहां पे बोला जाता है कि भाई इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ रिस्क। तो यहाँ पे जो स्टैकिंग का रिवॉर्ड आपको मिलता है, यहाँ पे माइनिंग के आधार पे आपको स्टैकिंग का रिवॉर्ड मिलता है। और स्टैकिंग रिवॉर्ड में दोस्तों क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 360 दिन के लिए जितने भी टोकन, एआईपीएफ क्या है, एआईपीएफ के टोकन्स हैं, और वो टोकन को आप खुद से स्वैप कर सकते हैं, स्वैप करके आप उसको यूएसडीटी से आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं एआईपीएफ के अंदर। और जैसे आप उसको अगर स्वैप मतलब उसको स्टैकिंग में लगाते हैं ना, तो यहाँ पे 360 दिन की स्टैकिंग है मैक्सिमम, जिसमें आपको डेली का डेली 1% आपको दोस्तों रिवॉर्ड्स मिलता है। क्या मिलता है, रिवॉर्ड्स, कोई आरओआई प्लान नहीं है ये दोस्तों, रिवॉर्ड आता है आपको पर डे का 1% आपको रिवॉर्ड आता है। और वो किसके ऊपर आता है, नंबर ऑफ टोकन के ऊपर, जितने भी टोकन आपने यहाँ पे स्टेक किए ना, उतने टोकन के ऊपर आपको 1% का डेली रिवॉर्ड आता है। दूसरा दोस्तों ये 180 डेज का है, आप चाहे तो उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 0.9% का रिवॉर्ड आता है। एक 90 डेज की स्टेकिंग है जिसमें आपको 0.8% आता है। एक 45 डेज की स्टेकिंग है जिसमें आपको 0.7% आता है। और इसके अलावा एक जो है 0 डेज की स्टेकिंग है, मतलब आप कभी भी इसको तोड़ सकते हैं, जहां पे 0.6% आता है। लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूं मेरे टीम को, आपका अपना खुद का डिसीजन हो सकता है, और अगर आप भी मानना चाहें बात को, तो दोस्तों आप जो भी रिकमेंड करें 360 दिन के लिए स्टैकिंग करें। क्योंकि 360 दिन में क्या होता है, डेली का 1% आता है, वो भी कंपाउंडिंग में आता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने 100 टोकन, आपकी अगर पॉकेट अलाउ करती है ना, केवल 100 टोकन दोस्तों अगर आप यहाँ पे स्टैक कर देते हो ना, मात्र 360 दिन के लिए, तो आपका डेली का डेली 1% जो कंपाउंड होता है ना, उसके बेसिस पे आपका 360 दिन में बनता है 3,627 टोकन्स। राइट, नंबर ऑफ टोकन आपका बनता है दोस्तों 3,627 टोकन। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने जितना लगाया था ना, उसका 36x, 36x आपका टोकन बन गया। अब आपने क्या किया, इसमें से मान लीजिए आपने 300 जो है 3,627 में से 627 टोकन को आपने मान लीजिए सेल कर दिया। और अगर जो आपके बचे हुए टोकन है, 3,000 टोकन जो है ना, 3,000 टोकन को आपने अगले साल में फिर से उसको स्टेक किया, तो आपका जो अगले साल में कितना बनता है माय डियर फ्रेंड्स, ये 1,08,814 टोकन आपके दूसरे साल में बनते हैं। तो आप चाहे तो इसमें से भी कुछ कैश आउट कर लें। राइट, आप मान लीजिए आपने 8,814 टोकन को आपने कैश आउट कर लिया। अब आपके पास में बचा हुआ कितना है, आपके पास बचा है 1 लाख टोकन। दोस्तों ये 1 लाख टोकन को आपने क्या किया,
इसको अगले साल इसको फिर से, मात्र ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, तीसरे साल दोस्तों आपने 1 लाख टोकन को स्टेक किया, तो आपका जो है ना थर्ड ईयर में कितना बनता है, ये बनता है आपका 36,27,141 टोकन बनता है। नंबर ऑफ टोकन आपके इतने बनते हैं। तो आप सोच के देखो, ये ऐसा सिस्टम है जो नए नए टोकन को माइनिंग करने के लिए, नए नए टोकन को मिंटिंग करने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जिन लोगों ने बिटकॉइन की माइनिंग की है, जिन्होंने इथेरियम की माइनिंग की है, जिन लोगों ने स्टार्टिंग लेवल में माइनिंग की है ना, उन लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बनाया, और बिना किसी ह्यूमन, है ना, इंसानी दखलंदाजी के पूरा सिस्टम चल रहा है, एआई के ऊपर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे और आपके बिना ये नए नए टोकन को मिंट नहीं कर सकता। जितना ज्यादा हम यहाँ पे टोकन को स्टेक करेंगे, उतना ज्यादा ये दोस्तों हमें टोकन को रिवॉर्ड के तौर पे देगा। और रिवॉर्ड के तौर पे देने का मतलब ये है कि अगर आपने 3 साल तक इसको स्टेक किया ना, तो 3 साल में आपका 36,27,141 टोकन बनता है। और अगर इसका प्राइस, माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, अगर इसका प्राइस, आपको क्या लग रहा है, अगर इसका प्राइस मान लीजिए कि आज से 3 साल के बाद, है ना, आपने नॉर्मली इसको छोड़ दिया, और नॉर्मली छोड़ने के बाद अगर इसके प्राइस को अगर आप देखते हो, तो अगर इसका प्राइस दोस्तों प्राइस की अगर आप बात करो ना, तो प्राइस जो भी आपको लगता है, आपको जितना भी इसका प्राइस लगता है, जितना भी अगर आपको प्राइस लगता है, मानो जितना भी इसका प्राइस, चाहे वो $0.5 हो, चाहे $1 हो, चाहे $10 हो, जितना भी इसका प्राइस हो ना, उसके हिसाब से इसको आप काउंट करके देखिएगा दोस्तों। अगर इसका प्राइस, मैं बोलता हूँ, $10 चला गया ना, $10, तो आपके पास में, आप सोच के देखो कितना आपके पास डॉलर बनता है। अगर इसका प्राइस $1 भी गया ना, तब भी आपके 36 लाख डॉलर यहाँ पे बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर इसका प्राइस $0.5 चला गया, तो भी आपके 18 लाख डॉलर यहाँ पे बनते हैं, यानी 18 करोड़ रुपए। तो इसका प्राइस अगर मानो उससे भी कम, उससे भी आधा, $0.1 पे भी आ गया ना दोस्तों, $0.1 पे भी अगर इसका प्राइस जाता है, क्योंकि जो प्राइस है ना, वो प्राइस डिपेंड करेगा कम्युनिटी के ऊपर। कोई भी क्रिप्टो होती है ना, उसका प्राइस कहाँ पर डिपेंड करता है, कम्युनिटी के ऊपर। उसके अंदर डिमांड और सप्लाई का क्या रेशो है, कितने लोग उसको बाई कर रहे हैं। और ये सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है जो कभी भी दोस्तों नेवर एंडिंग वाला मैकेनिज्म इसके अंदर डाला हुआ है। ऑटोमेटिकली सारी चीजें अंदर एआई मैनेज करता है। एआई को पता है कब कितना, कौन से रेट पे लोगों को हमें रिटर्न देना है, कब कितना इसको प्राइस को मैनेज करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजों को दोस्तों ऑटोमेटिक एआई मेंटेन करता है। आज एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है हमारे पास। मात्र दोस्तों 15,000 के अंदर आप चाहे इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। केवल 15,000 रुपए में आपको मात्र 100 टोकन, केवल और केवल दोस्तों 15,000 रुपए आप लगा के इसमें 100 टोकन को बाई कर सकते हैं। और अगर आपने 100 टोकन लगा के छोड़ दिया ना, तब भी ये सिस्टम आपको दोस्तों यहाँ से बहुत बड़ा पैसा दे सकता है। आपके सारे सपनों को ये सिस्टम पूरा कर सकता है। इतना इसके अंदर पोटेंशियल है कि मिनिमम से मिनिमम आप इसमें 100 टोकन भी स्टेक करने की अगर पोटेंशियल है, तो 100 टोकन से आपकी पूरी, जितने भी आज तक के आपकी नेटवर्किंग को लेके जो भी आपकी परसेप्शंस हैं, है ना, नेटवर्किंग में जो भी आपने लॉस किया हुआ है, सारी की सारी चीजों को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। So, ये दोस्तों इसका जो है ना, ये माइनिंग का रिवॉर्ड्स जो माइनिंग में मिलते हैं, ये रिवॉर्ड है। और ये सिस्टम रियल में रिवॉर्ड का सिस्टम है। आप यहाँ पे इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपकी पॉकेट जो भी अलाउ करे, 100 टोकन, 500 टोकन, 1,000 टोकन, 10,000 टोकन। यहाँ पे लोग ऐसे ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने 50,000 टोकन यहाँ पे स्टेक करके उसका माइनिंग का एक रिवॉर्ड देने के लिए आया है सिस्टम। जहां पर नई कम्युनिटी बनाना इनका टारगेट है। नए नए जितने ज्यादा इसके होल्डर्स होंगे, उतना ज्यादा इसका बेनिफिट होगा, उतना ज्यादा होल्डर्स का बेनिफिट होगा। और जो सिस्टम है, जिस तेजी से दोस्तों आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी तो मात्र 8 महीने होने जा रहे हैं, जैसे इसका 1 साल होगा ना, फर्स्ट एनिवर्सरी होगा, उसके बाद आप देखिएगा माहौल, फर्स्ट एनिवर्सरी के बाद मार्केट के अंदर इतना बड़ा बूम आने वाला है ना, इतना बड़ा बूम कि अगर आपने 3-4 महीने काम कर लिया ना, आप यहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकते हो। करोड़ों रुपए दोस्तों महीने की इनकम आप ले सकते हो। यहाँ से आपकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल सकती है। इस सिस्टम के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना इसके अंदर पावर है। अब आपने जो टोकन लिए, उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स तो आ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें ना, इसमें थोड़ा सा काम और कर लें। अगर आपने दोस्तों इसमें रेफर एंड अर्न का एक मॉडल बनाया हुआ है, दैट इज नॉट मैंडेटरी, बट अगर आप इसमें रेफर एंड अर्न का एक मॉडल है, उसमें अगर आपने काम कर लिया, तो यहाँ से आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। और रेफर एंड अर्न में जो पहली इनकम है, उसका नाम है माय डियर फ्रेंड्स, उसका नाम है प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड। वो कोई मैंडेटरी नहीं है, राइट, वो आप चाहे तो कर सकते हैं। तो प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप हैं, और आपने यहाँ पे मिस्टर ए को रिकमेंड किया, ठीक है, क्योंकि कोई भी आएगा वो डायरेक्टली नहीं आ सकता, उसको किसी ना किसी की रेफरल लिंक, सॉरी, किसी ना किसी की रेफरल लिंक चाहिए।
तो जो भी किसी की रेफरल लिंक से आएगा ना, तो इसमें वो जितना भी टोकन स्टेक करेंगे, उनको डेली का डेली 1% आएगा। उस 1% का दोस्तों 10% आपको आएगा, 10% आपको आएगा। उसको बोलते हैं प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड। कहने का मतलब, अगर आपने किसी को यहाँ पे ज्वाइन कराया और उन्होंने मान लीजिए 1000 टोकन से इसमें स्टेकिंग किया, और 1000 टोकन का 1% यानी 10 टोकन उनको डेली आ रहा है, तो वो 10 टोकन का दोस्तों 10% कितना हुआ, एक टोकन। राइट, आज एक टोकन का कीमत कितना है, मात्र 150 रुपीज के आसपास अभी प्राइस चल रहा है। तो आपको दोस्तों डेली आएगा, जितने ज्यादा आपके नंबर ऑफ रेफरल्स होंगे, जितने भी रेफरेंस होंगे ना, हर व्यक्ति को जितना प्रॉफिट आएगा उसका 10% आपको आएगा। और ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों जो आपकी इनकम मतलब आपके पैसे में से किसी को कुछ नहीं दे रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है आपकी कैपिटल के ऊपर। जो भी मिलेगा सामने वाले को, जो प्रॉफिट मिलेगा ना, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको 10% आ रहा है। तो जितना भी आपको इनकम चाहिए उसके हिसाब से उसे पेटीएम ने भी दिया था, राइट, आज भी देता है। पेटीएम देता है, क्रेड देता है, गूगल, फोन पे, जितने भी है ना, आप किसी दोस्त को रेफर करते हो तो वहां पे वो रेफरल का इनकम देते हैं। और यहाँ पे भी, यहाँ पे जितना आपकी टीम में स्टेकिंग हुआ होगा, राइट, डायरेक्ट में उसको जितना प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको भी 10% आएगा।